राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से। जी हाँ, बंगाल से शुरुआत इसलिए क्योंकि बंगाल में अब चुनाव शुरू हो चुके हैं। बात की जाए तो पहले चरण का जो चुनाव है वो होने वाला है और पहले चरण के चुनाव के बाद से ये पता चल जाएगा कि बंगाल की राजनीतिक स्थिति क्या है, बंगाल की जनता की सोच क्या है और जो बीजेपी ने इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े वायदे, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बंगाल में उतारा, उसका कितना लाभ मिलेगा। यानी कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे और 8 चरणों में चुनाव इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, चुनाव में कोई हिंसा ना हो। और हिंसा चुनाव के दौरान नहीं होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हिंसा गलत होती है। आपको बता दूं कि 8 चरणों में चुनाव तो होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि बीजेपी ने इतनी ताकत तो अन्य किसी राज्यों में नहीं लगाई थी, इतनी ताकत तो खुद पीएम मोदी ने नहीं लगाई थी जितनी ताकत बंगाल में रखा थी। बंगाल में क्या क्या नहीं किया गया ये आप देखिए। बंगाल में बीजेपी के एक से एक नेताओं को उतारा गया, एक से एक चुनावी वायदे किए गए, तमाम तरह से रैली की गई, जनसभा की गई, ममता बनर्जी को घेरा गया, ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में जो हादसा हुआ उसका मजाक उड़ाया गया। और इसके अलावा बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें की गई बीजेपी की तरफ से जिससे ये पता चल रहा था कि बीजेपी ये चुनाव को लेकर कितनी ज़्यादा एक्टिव है, बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए कितनी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने ये पूरी कोशिश की कि टीएमसी को तोड़ दिया जाए, ममता बनर्जी को थका दिया जाए, ममता बनर्जी को हरा दिया जाए चुनाव से पहले, लेकिन बीजेपी की वो रणनीति कामयाब नहीं हुई क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से लेकर आखिरी समय तक जिस तरह से चुनावी मैदान में डटी रही। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उस हादसे के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर जनसभा कर रही है। ये बात ये कोई आम शख्स ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई आम महिला नेता होती तो वो भी ये कदम नहीं उठा पाती कि व्हील चेयर पर बैठकर वो रैली करें, व्हील चेयर पर बैठकर वो जनसभा करे, क्योंकि व्हील चेयर पर भी बैठकर ज़्यादा देर तक नहीं बैठा जा सकता। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी को जब चोट लगी और चोट लगने के बाद उन्होंने सबसे पहले फैसला यही लिया कि वो बंगाल के लोगों की भलाई चाहती हैं और वो बंगाल के लोगों के लिए रैली करेंगी। यानी कि रैली करने में जुट गई ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी को आप देख ही रहे होंगे कि बाकायदा वो जो है व्हील चेयर पर बैठकर रैली कर रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं कि किस तरह से चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपनाया। तो यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी शक्तिशाली हैं और इतनी उनके अंदर चुनाव जीतने की इतनी वो स्थिति है, ये बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। यानी कि चोट लगी, चोट लगने के बाद भी उनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, वो सही से बैठ नहीं सकती व्हील चेयर पर, उसके बावजूद व्हील चेयर पर बैठ रही हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जुड़ रही हैं, पश्चिम बंगाल में जनसभा कर रही हैं और स्थितियों के बारे में बता रही हैं। तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री मिली है जो बहुत ज़्यादा सशक्त है, जो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी है। और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी शुरू से ही सादगी भरा जीवन जीती रही है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा कि ममता बनर्जी केवल हवाई चप्पल में रहती हैं और एक सफ़ेद साड़ी है उनके पास। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कभी कोई ना तो राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश की, ना ही ज़्यादा अपने आप को फेमस करने की कोशिश की और ना ही ज़्यादा कोई गेटअप उन्होंने बदला। शुरू से ममता बनर्जी का जो सादगीपन था वही सादगीपन आज भी देखने को मिलता है, जिससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए कितना सोचती हैं। आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव की मैं बात कर रहा हूं और सबसे बड़ी बात है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रह चुकी हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए भी ममता बनर्जी के पास ना अपनी खुद की गाड़ी है, ना खुद का घर है
और बैंक बैलेंस की बात की जाए तो बहुत कम बैंक बैलेंस है उनके पास। यानी कि ममता बनर्जी ने जो भी पैसा इकट्ठा किया उसका काम जनता की भलाई के लिए किया गया, और उसका काम जनता की भलाई के लिए, जनता की विकास के लिए किया गया। तो ये कुल मिलाकर आप समझिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी ने जो टक्कर देने का फैसला किया है वो फैसला इतना आसान नजर नहीं आ रहा। जैसे कि बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि अगर ममता बनर्जी के समर्थक तोड़े जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को शामिल किया जाएगा, टीएमसी के अन्य नेताओं को शामिल किया जाएगा, तो इससे उनको स्थिति मजबूत होगी, इससे टीएमसी कमजोर होगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने तब भी हार नहीं मानी, और ममता बनर्जी ने अपने उन नेताओं को लेकर ये बात कही कि जो नेता बीजेपी में जाना चाहते हैं वो शौक से जाएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन नेताओं के बिना भी ममता बनर्जी काम चला सकती हैं। उन नेताओं के बिना भी ममता बनर्जी पार्टी को जीत दिला सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के पास अभी बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी महिला नेता मौजूद हैं जो ममता के साथ खड़ी हुई हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो वो जनता होती है। जनता किसके साथ खड़ी है? जनता इस वक्त ममता के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। नंदीग्राम के लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से बंगाल की राजनीति बदल गई। उसके बाद से नंदीग्राम के लोग जो है वो थोड़े से भावुक भी हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, चुनाव होते रहते हैं, चुनाव में रैलियां होती हैं, चुनाव में बयानबाजी होती है, लेकिन इतना बड़ा हादसा ममता बनर्जी के साथ होना ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं एक अलग चीज थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने साथ जो हादसा हुआ उसको भुलाते हुए कोशिश ये की कि लोगों के साथ जुड़ा जाए, और ममता बनर्जी ने लोगों के साथ जुड़ने की बाकायदा कोशिश भी की। जब ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था तो ममता बनर्जी व्हील चेयर पर थी। ममता ने कहा कि वो सही तरह से बैठ भी नहीं पा रही हैं, और ममता बनर्जी सही तरीके से बोल भी नहीं पा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें अपनी चिंता नहीं है, उन्हें चिंता तो बंगाल की है, बंगाल के लोगों की है, और वो बंगाल के विकास के लिए काम करती रहेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक वो मौजूद हैं तब तक वो बंगाल के लिए काम करेंगी, बंगाल के लिए काम करती रहेंगी। तो इसे ममता बनर्जी का आत्मविश्वास ही कहा जाएगा। ममता बनर्जी का ये आत्मविश्वास ही बताता है कि किस तरह से ममता बनर्जी आज बंगाल के लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की ये मजबूत स्थिति बताती है कि किस तरह से आज ममता बनर्जी बंगाल में विकास को लेकर बात कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वाकई में स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, और पश्चिम बंगाल चुनाव ममता के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।